प्लीज़ अगर कोई भाजपा सपोर्टर हो, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी फ्रांस का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर का युद्ध फिर कौन रुकवाएगा? अरे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, इजिप्ट जा सकते हैं, फलाना जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर अभी तक क्यों नहीं गए? पठान मूवी जब रिलीज हुई तो हमने एक एक्टर को भगवा बिकनी में देखा, और भगवा बिकनी में पहनने के बाद हमारी भावना आहत हुई, लेकिन यहाँ पे पहनने की जगह यहाँ पे तो महिलाओं के कपड़े उतर गए। हमारी भावना यहाँ पे आहत क्यों नहीं हो रही? बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 77 दिन बाद, सोचिए, ये बोलने में बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन जिनके महिलाओं के ऊपर बीती होगी उन्हें पता होगा। 2 महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में घुमाया गया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने या फिर किसी भी सरकार, मतलब सरकार तो उन्हीं की है, सरकार ने या प्रशासन ने उनको कोई मुआवजा दिया? पहला क्वेश्चन मेरा ये। इतनी घिनौनी हिंसा हुई, वीडियो में सब दिख रहे हैं। अरे ठीक है, वीडियो वायरल तो अब हुई है ना, लेकिन 4 मई जब मणिपुर में ये हिंसा हुई तो मणिपुर में तो वीडियो वायरल हुई ना, तो मणिपुर में सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा? तीसरा सवाल मेरा कि मैंने जब ये स्टोरी देखी, पहली बात तो मैं सोच रहा था कि यार अगर इन 2 लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया तो उन 800,000 के जो लोग कह रहे हैं आजकल के मर्द, 800,000 के मर्दों ने 2 लड़कियों को घुमाया। पहली बात तो उनमें कोई मर्द था नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि उन 800,000 की भीड़ में बीजेपी की क्या गलती? लेकिन जब मैंने वो स्टोरी समझी कि यार 5 पुलिस वाले एक परिवार को ले जा रहे हैं जिनमें 5 लोग हैं, एक बाप, जो 5 लोग हैं, अब क्या होता है 800,000 की भीड़ आती है, वो पुलिस से नहीं छीनती, बल्कि पुलिस वाले खुद उल्टा उनको दे देते हैं कि लो तुम ले जाओ, उन भेड़ियों के हाथों में दे देते हैं। फिर उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई पुलिस सिक्योरिटी भी नहीं मांगी, कोई आर्मी को नहीं बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हमने दिया है लोग उनको, भेड़ियों को। फिर क्या होता है कि 56 साल का बाप को मार दिया जाता है। एक भाई के सामने जब कोई किसी लड़की का रेप होता है तो शायद वो दर्द वो ही जानता है, लेकिन उसको भी मार दिया जाता है। बची 3 लड़कियां, एक लड़की के साथ तो बलात्कार होता है और 2 महिला, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि लड़की है वो, 42 साल की महिला, 52 साल की महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात अलग थी। अब बात यह है कि अगर वो वीडियो बनी, मणिपुर में लीक हुई, तो हमारी सरकार को क्या पता नहीं लगा? और अगर हमारी सरकार को पता लगा तो हमारी सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा? और अगर हमारी सरकार ने अगर कुछ भी नहीं करा तो उसके FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? और अगर FIR दर्ज करी तो FIR दर्ज उसी टाइम क्यों नहीं करवाई? FIR दर्ज करवाने में पहले तो 0 FIR होती है 18 तारीख को। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पॉक्सो एक्ट में तो ये कहता है कि FIR करने से पहले 0 FIR हो जाती है। 18 तारीख को, 18 मई को FIR होने के बाद सीधा 21 जून को पहली FIR होती है। लेकिन देखो दुर्भाग्य की बात क्या है कि एक भी आरोपी नहीं पकड़ा जाता। अब एक भी आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो अभी इसमें देखो लोग कह रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आया था, जो मेरा इंस्टा अकाउंट है, कि भाई ये वीडियो वायरल करी गई है, ये चुनाव की वजह से वायरल करी गई है। तो मेरी भाई इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, वायरल शायद इसलिए करी गई हो कि हमारे एन बीरेन सिंह के कानों में जू नहीं गूंजी थी कि कुछ एक्शन लेना भी है, नहीं लेना, तो शायद मेरे हिसाब से इसलिए वायरल करी थी कि वायरल करेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और तब जाके हमारे देश के अपराधी पकड़े जाएंगे। तो दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी को बहुत दुख हुआ है, बहुत आहत है मणिपुर से वो जो भी हुआ। आहत तो सभी हैं, आहत सभी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक्शन क्या लिया गया? हर तरफ रिएक्शन ही तो हो रहे हैं, एक्शन तो कुछ लिया ही नहीं गया। मैं चाहता हूं कि एक्शन लो, और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर सरकार कुछ एक्शन ले भी रही है तो 3 महीने होने जा रहे हैं इसको, 3 महीने, लेकिन अभी तक भी उनके पास से पिस्टल राइफल क्यों नहीं बरामद हुई? हमारे मणिपुर क्षेत्र में, हमारे देश का मणिपुर राज्य है, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार हमारा देश, कि लोग भूल चुके हैं कि मणिपुर भी हमारा देश का ही एक राज्य है। हम कश्मीर को याद करते हैं, केरल को याद करते हैं, फलाना जगह को याद करते हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ मणिपुर हमारा एक राज्य है, और उस राज्य में हर सिविलियंस के पास पिस्टन है, AK-47 है। हमारी सरकार उनसे बरामद क्यों नहीं कर रही? अगर शायद वो बरामद कर ले तो 10% दंगे रुक सकते हैं। आपने कभी सोचा था इस देश में ऐसे हालात होंगे कि महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाएगा और देश का प्रधानमंत्री मौन रहेगा, और देश का प्रधानमंत्री 3 महीनों से मणिपुर पर एक ट्वीट नहीं कर पा रहा है, जो बात पे ट्वीट करते हैं? राइट, बिल्कुल सही कहा। इस वक्त इसके बीच में मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, अब बात तो देखो सर से पार हो चुकी है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग देश में घूमने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद वो देश अलग अलग इसलिए जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, इजिप्ट जा रहे थे, कि वो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे थे। लेकिन हमारे देश में ये हिंसा हो रही है, हमारे देश में ही दंगे हो रहे हैं, तो ऐसे देश के फायदे के लिए क्या फायदा बाहर जाने का? हमारे देश में देखो एक क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है कि हमारे मोदी जी
ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, इजिप्ट जा सकते हैं, फलाना जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर अभी तक क्यों नहीं गए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर किसी के मन में बैठ जाए तो ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद जो कश्मीर के हालात है भाजपा के आने के बाद वो हालात कभी नहीं होंगे, लेकिन 9 साल बाद ही ठीक वो हो जाता है। तो पता नहीं पड़ा कि कैसे हो गया। ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? क्यों लगता है कि वो बीजेपी के राज्य में ऐसा नहीं हो सकता? आपको नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा पता है? उसके अंदर जो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा पूछिएगा बाद में, उसमें आपने 12-13 में से 7 राज्यों में बीजेपी सरकार है। आपको पता है इस बात? मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस मसले पे ट्वीट करना चाहिए था, या वो नहीं कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी जी हों या फिर देश के इतने उनके मंत्री हैं, इतने नेता हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, वो क्यों छिपा रहे हैं मणिपुर को? क्यों चाहते हैं कि जनता को पता ही ना चले कि मणिपुर में हो क्या रहा है? यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभी तक क्यों नहीं कर पाई, अभी तक क्यों नहीं कर पाई। मेरी बात आपने क्वेश्चन करा कि ट्वीट क्यों नहीं करा। मेरे हिसाब से ट्वीट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी जब सत्ता इनके हाथ में है। भाई देखो, पहली बात यह है कि अगर उस राज्य में अगर किसी गैर भाजपा की सरकार होती तो मैं सोचता भी कि चलो ठीक है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। अरे भाई, राज्य में भी तुम्हारी सरकार, सेंट्रल में भी तुम्हारी सरकार, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो? भाई बहुत बड़ी दुख की बात है कि मैं पहले ये कहता था और अब भी कहता हूं कि जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री था उसे मोहन सिंह कहते थे, मनमोहन सिंह की जगह। एक मोहन सिंह में और 77 दिन बाद एक प्रधानमंत्री, वो भी बोला 77 दिन बाद, तो दोनों तो मोहन सिंह ही है, दोनों तो मोहन सिंह ही है, तो फिर फर्क किस में रहा? तो मेरे हिसाब से तो फिर भाजपा में भी कोई इतना बड़ा फर्क नहीं दिखा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, भाजपा के एक नेता ने, सॉरी अगर आप भाजपा सपोर्टर हो या ये हिंदुत्व सपोर्टर हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पठान मूवी जब रिलीज हुई तो हमने एक एक्टर को भगवा बिकनी में देखा, और भगवा बिकनी में पहनने के बाद हमारी हमारी भावना आहत हुई, लेकिन यहाँ पे पहनने की जगह यहाँ पे तो महिलाओं के कपड़े उतर गए। हमारी भावना यहाँ पे आहत क्यों नहीं हो रही? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज मणिपुर में हो रहा है, कल शायद हमारे घर के पास भी हो सके, और शायद हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सके, और हो रहा है। भाई साहब, अभी तो दो लड़कियों की वीडियो आई है, अभी तो कितनी लड़कियां वहाँ पे ऐसी होंगी जिनकी वीडियो नहीं आई है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष मणिपुर पे राजनीति कर रहा है, इसके सिवा उनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर। अगर विपक्ष का काम ये है राजनीति करना, पहली बात ये देखिए, अगर कोई आवाज उठा रहा है उसकी आवाज उठाने नहीं दे रहे। वहां की जनता आवाज उठा रही है, मणिपुर की जनता जब आवाज उठा रही है तो मणिपुर की जनता की आवाज दबाई जा रही है। तो मेरे हिसाब से देश में विपक्ष होना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो शायद मेरे हिसाब से तो मणिपुर भी हमारे देश से चला जाएगा। इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को। हाँ, इस्तीफा वो तब देना चाहिए जब कोई ऐसी सरकार आए जो अपना ब्लूप्रिंट दे कि मणिपुर में हम ऐसे ऐसे करके दंगे रुकवा सकते हैं, और अगर वो ऐसा सरकार कर सकती है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए।